कहानी का शीर्षक है असली वारिस। लगभग 90 वर्ष के वृद्ध बाबा ने खाना परोस रहे व्यक्ति के कान में धीमे से कहा, बेटा रामू, बड़े दिनों से जलेबी खाने का मन हो रहा है। अगली बार आना तो लेते आना। रामू मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बाबा, ले आऊँगा, पर तुम्हें मेरी कसम है, ज़्यादा मत खाना। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है मीठा खाने को। और हंसते हुए आगे खाना परोसने लगा। अभी रामू खाना परोसते हुए आगे बढ़ा ही था कि धीरे धीरे खाना खा रहे एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, रामू, इस बार पूरे 1 महीने बाद आया है। बेटे, हमारे घर वालों ने तो हमें भुला ही रखा है। तू भी हमसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है क्या? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं तुम्हारा तब तक पीछा ना छोड़ूंगा जब तक तुम्हें लोटे में भरकर काशी ना पहुंचा दूं। यह सुनकर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। ये दृश्य था नोएडा शहर में बने एक वृद्धा आश्रम का। लगभग 200 बुजुर्ग इस आश्रम में अपने बुढ़ापे के दिन सम्मान के साथ बिताने के लिए रहते हैं। कई तो अच्छे संभ्रांत परिवारों से संबंध रखते हैं तथा कोई खुद अच्छी नौकरी से सेवानिवृत्त था। किसी को औलाद ने घर से निकाल दिया था तो कोई खुद ही घर छोड़कर आ गया था। दिल को जब कोई बात लग जाती है तो इंसान बड़े बड़े पद, धन, दौलत, महल सब छोड़कर चला आता है। आपने सुना होगा कि फलां व्यक्ति के इतने बच्चे हैं, फलां के उतने, मगर यहाँ 200 व्यक्तियों की एक ही औलाद थी, रामू। किसी का बाबू, किसी का बच्चा तो किसी का रामू बेटा। रामू इस वृद्धाश्रम का मालिक नहीं है और न ही इसका मैनेजर है, लेकिन जब से यह वृद्धा आश्रम बना है, महीने में 4 बार जरूर ही रामू यहाँ आता है और अपना समय इन बुजुर्गों के साथ हंसते हंसाते व्यतीत करता है। अपने बच्चों के जन्मदिन पर, त्योहारों पर भी रामू का नियमित आना होता है। ये आश्रम ऐसी जगह है जहाँ रामू के अनगिनत मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची, दादी बाबा रहते हैं। रामू एक मध्यम वर्गीय परिवार से साधारण कद काठी का व्यक्ति था। जीवन यापन के लिए किराना की दुकान खोल रखा था। इस वृद्धा आश्रम से जुड़ाव का एक और कारण भी था। रामू को विश्वास हो गया था कि जब से वह आश्रम में आने लगा है, उस पर ईश्वर की अनुकंपा बहुत अधिक बढ़ गई है। दूसरा, रामू ने अपने परिवार में 3 पीढ़ियों को एक दूसरे की सेवा करते हुए देखा था। रामू जान गया था कि निश्चल मन से की गई सेवा का साक्षी स्वयं ईश्वर होता है। इन पिछले 10 सालों में रामू ने आश्रम में प्राण त्यागने वालों के सारे संस्कार अपने आप किए, उसी विधि विधान से जैसे एक बेटा करता है। केवल सगा बेटा बेटा नहीं होता। संवेदनाओं के रिश्ते खून के रिश्तों से भी अधिक अपने होते हैं। पिछली दीपावली की बात ही ले लो। दीनू चाचा ने जिद पकड़ ली कि मुझे वो ही कुर्ता पहनना है जो रामू लाया था, जबकि वो कुर्ता तो पिछले महीने ही फट चुका था। मगर क्या करें, बुढ़ापे और बचपन का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा होता है। दीनू चाचा ने जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। केयर टेकर ने मैनेजर को बताया कि चाचा ने आज सुबह से खाना नहीं खाया है और ये जिद पकड़ ली है। मैनेजर ने रामू को फ़ोन किया तथा रामू की दीनू चाचा से बात कराई। रामू ने चाचा को समझाया, तब जाकर चाचा ने खाना खाया। दोपहर तक रुपए पैसों का जुगाड़ करके शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद रामू पत्नी और बच्चों के साथ वृद्धा आश्रम पहुंच गया। जैसे ही बुजुर्गों ने रामू को अपने बीच देखा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले रामू दीनू चाचा के पास पहुंचा और कुर्ता पैजामा देते हुए बोला, ये लो चाचा, अब तैयार हो जाओ।
रामू के बच्चे चाचा को कपड़े पहनाने लगे तथा रामू धीरे धीरे सभी बुजुर्गों को कपड़े देता और खूब आशीर्वाद प्राप्त करता। सभी के साथ रात का खाना खाकर रामू अपने घर वापस लौट आया। दीपावली से 2 दिन बाद फिर मैनेजर का फ़ोन रामू के पास आया कि दीनू चाचा की तबीयत खराब हो गई है, वो तुम्हें ही बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद रामू पहुंचा तो पता चला कि चाचा कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। चाचा ने इशारा करके रामू से अपना बैग खोलने के लिए कहा। रामू ने चाचा का बैग खोलकर देखा तो एक मैले से कपड़े में कुछ बंधा हुआ है। चाचा ने उसे रामू की जेब में रख दिया और एक लंबी सांस लेकर दुनिया को राम नाम सत्य कह दिया। चाचा के क्रिया कर्म आदि के चक्कर में रामू को उस छोटी सी पोटली को खोलने का समय नहीं मिला। क्रिया कर्म आदि से निपटकर जब रामू घर आकर नहाने के लिए कपड़े उतार रहा था, तब वो पोटली नीचे गिरी तो रामू को याद आया। रामू ने उसे खोलकर देखा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी वहाँ आ गए। रामू की पत्नी ने जब उस पोटली को अपने हाथ में लिया और देखा तो उसमें 10, 20, 50, 100 के बहुत सारे नोट थे। पत्नी ने नोट गिने तो 5,000 रुपये निकले। दीनू चाचा अंत समय में रामू को अपना असली वारिस बना गए। रामू की पत्नी ने रामू को संभाला और कहा कि ये वो दौलत है जो हर औलाद के हिस्से में नहीं आती। दीनू चाचा के असली वारिस तुम हो। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।